हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टोड़ा कढ़ाई का संबंध किस राज्य से। तो किस राज्य से? तमिलनाडु से। किस राज्य से? तमिलनाडु से। गुजरात की कढ़ाई बन्नी, रबारी और गारा। बन्नी, रबारी और गारा, ये गुजरात की कढ़ाई हैं। राजस्थान की कौन कौन सी हैं? तो ये गोटा और कारचोबी है। गोटा और कारचोबी। बिहार की कौन सी है? तो सुजनी और खटवा। बिहार की कौन सी है? सुजनी और खटवा है। चिकनकारी कहाँ की है? तो यूपी की है। हीर, आरी और धरनिया, ये कहाँ की है? तो गुजरात की है। कहाँ की? गुजरात की है। पिपली और डोगरिया, ये कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। कहाँ की? उड़ीसा की। और कसूती लंबानी, ये कहाँ की है? तो ये कर्नाटक की है। चंबा रुमाल, ये कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की। और फानेक मणिपुर की। और सोजनी और कशीदाकारी, ये कहाँ की है? कढ़ाई तो जम्मू एंड कश्मीर की है। कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हुली वेशा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से? कर्नाटक से। कर्नाटक के कुछ और नृत्य, तो ये पटाकूनिया। कौन सा? पटाकूनिया। बैलाटा। कौन सा? बैलाटा। और कौन सा? नगरा धाने, बूटा कोला, गरुड़ी गोम्बे, जूडू हैली, इन सब का संबंध किससे है? तो कर्नाटक से। त्रिपुरा के नृत्य कौन सा? तो मेलाडोन। कौन सा? मेलाडोम और मोशक सुमानी। सिक्किम का सिद्धि छाम और बियू मिस्टा है। और केरल का पडियनी और चाक्यार कूथू, ये कहाँ का? केरल का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। गेटो सोरा ने एरेनिया जूनियर बॉयज़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और ये बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा था? तो ये मलेशिया में हुआ है। कहाँ पे? मलेशिया में 2022 में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में के रहने वाले हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जो कि नंबर 1 युगल जोड़ी बैडमिंटन चैंपियनशिप की है। और इंडोनेशिया ओपन 2023 में इन्होंने क्या कहते हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने क्या जीता? तो गोल्ड जीता है। और ये पहली भारतीय जोड़ी बनी है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने भी गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बैंकॉक में हुआ। जीता कौन? तो भारत पहली बार जीता है। उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उपन्यास, जो नॉवल है, वो कहते हैं मुल्क राज आनंद की कौन कौन सी हैं? तो कुली, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल, अनटचेबल, द विलेज एंड द बिग हार्ट, ये सारी किसकी पुस्तकें हैं? तो ये क्या कहते हैं? मुल्कराज आनंद की हैं। किसकी? मुल्कराज आनंद की हैं। द गाइड किसकी पुस्तक है? तो ये R.K. नारायण की है। किसकी है? R.K. नारायण की पुस्तक कौन सी है? तो द गाइड है। मालगुडी डेज भी किसकी पुस्तक है? तो R.K. नारायण की। और भी पुस्तक है वेटिंग फॉर अ महात्मा, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इंग्लिश टीचर, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? तो ये क्या कहते हैं? R.K. नारायण जी की पुस्तकें। किसकी? R.K. नारायण जी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रम्मन नाट्यकला, जो कि उत्तराखंड की, किसकी? उत्तराखंड की है। और रम्मत नाट्यकला, ये राजस्थान की। तियात्र नाट्यकला गोवा की। कहाँ की? गोवा की। दशावतार कोंकण क्षेत्र में। कहाँ? दशावतार कोंकण क्षेत्र में मनाई जाती। करियाल हिमाचल प्रदेश में। ओट्टम और थुलाल, ये केरल में। तेरकुट्टू, ये तमिलनाडु में। और भामकल्पम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की नाट्यकला। और क्या कहते हैं? गबरी, कौन सी? गवरी, ये कहाँ की है? तो राजस्थान की। और बकुली बंका, ये कहाँ की? तो बिहार की। कहाँ की है? बिहार की है। अब जो रम्मन नाट्यकला है, वो उत्तराखंड में वैसाखी के दिन, और इसमें शामिल कौन से नृत्य हैं? तो ये बनन्या, बन्याड़ और मोर मुरेट इसके हिस्से हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जो कुटपुई उत्सव, जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहते हैं मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम के और भी क्या कहते हैं? उत्सव हैं चापचारकूट, मीमकूट और चुईफांग और अल्फा लोनी नृत्य और एथुरियन उत्सव भी इस कहते हैं कहाँ पे मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। असम के त्यौहार, तो रोंगकर, कौन सा? रोंगकर और रजनी गबरा। झारखंड के उत्सव, तो ये कौन सा? बहुरा और मंदा। आंध्र प्रदेश का ये लम्मा जतारा और अतला टड्डे, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
औज जनजाति, औज जनजाति के लोग किस हिस्से में रहते हैं? तो ये अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं। अंडमान एंड निकोबार की और भी जनजाति कौन सी? जारवा, सोमपेन, निकोबारी, अंडमानी और सेंटलीज। सेंटलीज। दादरा एंड नगर में कौन से रहते हैं? तो वर्ली और कोकना, वर्ली और कोकना रहते हैं। दमन एंड दीव में कौन सी होगी? तो ये कौन सी होगी? धाड़िया और सिद्धि हो गई। दादरा और नगर हवेली में वर्ली और कोंकणा हो गई। और लक्षद्वीप में कौन सी होगी? तो कोया और मेलाचरी हो गई। कौन सी? मेलाचरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है? तो 42.61% है। इंडिया में कुल नगरीय जनसंख्या 31.6% है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। लेकिन सर्वाधिक कहते हैं नगरीय जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि ये क्या थे? तो ये कौन से क्या थे? नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। भवभूति क्या? भवभूति ये राजा यशोवर्मन के दरबारी थे 8वीं शताब्दी में। और हस्तिमल थे किसमें? होशल वंश में थे। और क्षेमेश्वर जो कि प्राचीन काल में 12वीं शताब्दी में थे। मालती माधव और महावीर चरित्र की रचनाकार कौन है? तो ये भवभूति हैं। हस्तिमल जो कि विक्रांत कौरव रचना है। और क्षेमेश्वर की राजकुमार चंद्रदास एंड कर्पूर मंजरी के प्रेम कहानी की रचना किसने? क्षेमेश्वर ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वैदिक नदियां और उसके आधुनिक नाम। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल। और परुषणी का रावी, सदानीरा गंडक, सतुद्री ये सतलज है। सतुद्री कौन है? सतलज का नाम है। अस्कनी चेनाब को अब कहते हैं। और दशदती जो कि किसके? घग्गर नदी। और वितिस्ता झेलम। और विपाशा व्यास। स्वान ये सुसतु को। और कम्मू ये कुर्रम नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ईंट निर्मित मंदिर कौन सा है? तो ये भीतरगांव में। कहाँ पे? भीतरगांव में। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में। शिव निर्मित मंदिर ये भुमरा में। और क्या कहते हैं? वीमू मंदिर ये एरण में। कहाँ पे? एरण मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? दंती दुर्ग है। कौन है? दंती दुर्ग। और पल्लव वंश के ये कौन है? तो सिंह विष्णु है। और वातापी के चालुक्य ये पुलकेशिन प्रथम है। और कल्याणी के चालुक्य ये कौन है? तो तैलप है। कौन है? तैलप द्वितीय है। यहाँ पे तैलप द्वितीय होगा। तैलप द्वितीय है। और ये चोल के कौन है? तो विजयालय है। कौन है? विजयालय संस्थापक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेके 1769 तक चला। और दूसरा कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब चला? तो 1780 से लेके 1784 तक। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेके 92 तक। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि गोलकनाथ वाद कहते कब हुआ था? तो 1967 में। केशव नंदा भारती केस ये कब हुआ था? तो 1973 में। और 24वां संविधान संशोधन ये कब आया था? तो 1971 में। और 22वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। कब हुआ? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान ने अविशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। किसको दिया है? तो संघीय सरकार को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ये संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा होगा। किसके? संसद द्वारा होगा। जेपीएससी मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति मतलब ये कौन करेगी? तो प्रेसिडेंट। और कार्यकाल कितना होगा? तो 6 से 62 वर्ष कार्यकाल होगा। यूपीएससी का 6 से 65 वर्ष कार्यकाल। या एसपीएससी का स्टेट पब्लिक कमीशन का 6 वर्ष या 62 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेके अनुच्छेद 342 तक क्या क्या बताता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन आंग्ल
भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व कहते आरक्षण के बारे में बताता है, आरक्षण के बारे में बताता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27.5 दिन में, कितने 27.5 दिन में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन कौन सी, रावी, व्यास, चिनाब और सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और सतलज। लौरगी और बांध और पोंक बांध का किस नदी पे है, तो व्यास नदी पे। बस्सी बांध और चमेरा प्रथम, चमेरा द्वितीय, चमेरा तृतीय नदी बांध ये कहाँ पे है, तो रावी नदी पर। भाखड़ा बांध ये किस नदी पर, तो ये सतलज नदी पर, किस नदी पर, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं और ये ऊष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। सर्वाधिक उत्पादन ये कर्नाटक में होता है। कर्नाटक का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो चंदन की लकड़ी है, क्या है, चंदन की लकड़ी। और चंदन शहर मैसूर को कहते हैं, किसे कहते हैं, तो मैसूर को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है, तो किस में आती है, तमिलनाडु में। किस में आती है, किस राज्य में आती है, तमिलनाडु में। अक्टूबर नवंबर में भारत का पूर्वी तट को वार्षिक वर्षा का सबसे बड़ा हिस्सा कहते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में, क्या जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है, तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ब्रेक इवन बिंदु क्या है कि वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहा है कि कैरोसिन जो कि मिट्टी का तेल के आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है, कोई भी घनत्व की इकाई नहीं होती है, कोई भी घनत्व की इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और ये अपमानजिक इंडस्ट्री के लिए भी उपयोग होता है और पेट्रोलियम शोधन में भी इसका यूज होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 है और नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड जो कि विस्फोटक बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण किसने शुरू किया है, तो उड़ीसा सरकार ने। किसने किया है, तो उड़ीसा सरकार ने किया है। उड़ीसा सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिक के लिए 56 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई और कुई भाषा को 8वीं सूची को जोड़ने का प्रस्ताव भी किसने रखा, तो ये उड़ीसा सरकार ने रखा है। और उड़ीसा में भारत की पहली AI एंकर कौन है, तो लीसा है। और पहला मैंग्रोव पिट्टा पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे, तो उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। फसल बीमा योजना क्रियान्वयन में पहला स्थान किसका है, तो कर्नाटक का है। किसका है स्थान, तो कर्नाटक का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि वित्त मंत्री कौन थी, वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण। उन्होंने क्या किया है कि प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और आदि चल्लूर पुरास्थित स्थल भी कहाँ पे, तमिलनाडु में। सौस योजना ये भी कहाँ स्टार्ट भाई, तो तमिलनाडु में। और थेड़ी मारुथवम योजना भी कहाँ स्टार्ट भाई, तो तमिलनाडु में। गोवा में 2022 में GST संग्रहालय बना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना कहाँ पे स्टार्ट भाई, तो केरला में। और रेलवे किराए की कमी के लिए, किसके, रेलवे किराए की कमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना भी स्टार्ट भाई। महाराष्ट्र में जिव्हाला योजना जो कि नमो शीतकारी भी कहते हैं और 6,000 रुपये वार्षिक किसानों के लिए। गोवा में यशस्विनी योजना स्टार्ट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि रैमन पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो ये रवि कन्नन ने जीता है, रवि कन्नन ने जीता है और ये कैंसर जागरूकता के लिए। और 65वां रैमन मैग्सेसे अवार्ड था। मायरा ग्रोवर को यूके की संसद द्वारा सशक्त महिला अवार्ड मिला है। और मोक्ष रॉय जो कि 7 वर्षीय बच्ची माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण जागरूक पेंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड ब्रिटिश पीएम के द्वारा दिया गया है। किसके, ब्रिटिश पीएम के द्वारा दिया हुआ है। अब कुछ ट्रिक देख लेते हैं, ये मैंने ट्रिक बनाई है, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी पूरी ट्रिक्स आपको दे दूंगी। जैसे पश्चिम बंगाल के नृत्य की ट्रिक्स क्या है कि रिया ने बाई को
क्या, रिया ने बाई को लाठी टनटना कर मार गई। रिया बाई को लाठी टनटना कर मार गई। तो रा से क्या हो गया, रवा। रा से क्या हो गया, रवा। बा से क्या हो गया, बाउल। का से काठी। ला से लाठी। टा से टूसू। और का से कर से कीर्तन। मार से मरसिया। और गई से गौंडिया। तो ये क्या हो गया, पश्चिम बंगाल के नृत्य हो गए। ऐसे असम के महोत्सव। असम के महोत्सव में 2 आदमी बौना बड़े मीमी बजाते चल रहे। 2 आदमी बौना बड़े मीमी बजाते चल रहे। तो दो से द्विजिंग महोत्सव। आ से अली लिंगांग महोत्सव। बौ से बौना हो गया। बड़े से बड़े सहरिया हो गया। मी से मीमी दम मीफी। और बा से बैसाखू। और चा से क्या हो गया, तो चौमांग कान हो गया। क्या हो गया, चौमांग कान हो गया। ऐसे ही कुछ शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति, जैसे इसमें क्या आ गई, तो कुच्ची भागी मोहिनी से आटा भरने, तू जाती नहीं कोमल आई है। तू जाती नहीं कोमल आई है। तो कू से क्या हो गया, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की प्रस्तुति कौन सी हो गई, तो भागवत कथा हो गई। मोहिनी अट्टम की कौन सी हो गई, तो श्वेतांब और अटावसु हो गई। श्वेतांब और अटावसु हो गई। भा से भरतनाट्यम। तो तू से कौन सी होगी, तिल्लाना। और जा से कौन सी होगी, तो जाति स्वरम हो गई। और का से कथकली। और का से कथकली। और माँ से क्या हो गई, तो मणि प्रबलम हो गई। मणि प्रबलम हो गई। अब कर्नाटक के नृत्य देखते हैं। कर्नाटक के नृत्य में ये कौन सी हो गई, तो ये होगी कान की बाली जाकर ना गिरी कृष्ण हरि के पास। कान की बाली जाकर ना गिरी कृष्ण हरि के पास। तो कर्नाटक के नृत्य कौन कौन से हो गए, तो बा से कौन सा हो गया, बैलाटा। जा से कौन सा हो गया, जूडू। ना से नागरा धाने। गा से गरुड़ी। का से कृष्ण पारिजात। हा से हुली वेशा। और पा से क्या हो गया, तो पा से हो गया पटाकूनिया हो गया। अब कुछ आते हैं केरल के नृत्य। केरल के नृत्य में जैसे कहते केरल के नृत्य की क्या ट्रिक हो गई, कोमल दीदी आई कृष्ण के पास कंचा खेलने। कोमल दीदी आई कृष्ण के पास कंचा खेलने। तो के से केरल, कोमल से के से केरल हो गया। अब दा से देवरत्नम। आ से अर्जुन। का से कृष्णोत्तम। के से कूथू। और पा से पड़ियनी। और कंचा, चा से चकियार। ये सारे केरल के नृत्य हो गए। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।